हेलो एवरीवन, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, उनके बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो चैप्टर है, पहला पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में हम लोग अप्लाई करेंगे। और उस पर सारे क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, आपके बुक्स में कैसे क्वेश्चन होंगे, उन सबको हम लोग लेकर डील करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बता देना चाहूंगा कि जो आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देख रहे हैं ना, इसका जो डिस्कवर और इसके बारे में जो मेन रिसर्च ना, वो इंडिया में किए गए थे। और उस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को जान रहे हैं, वहां पे हम लोग जया, कुटी, इस तरह के नामों से जानते थे। फिर कोई बात नहीं, अब जो चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स है उनको मैं बताने जा रहा हूँ। वो फोकस रहिएगा, पूरा कंसंट्रेट रहिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, उनकी डेफिनेशन को मैं नोट करने जा रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आप लोग डेफिनेशन को देख रहे होंगे, डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या है ना, कि वैसा मैथ्स का ब्रांच, वैसा मैथ्स का पार्ट जहां पे हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, हालांकि अभी आप लोग क्लास 10th में, तो आप लोग को पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही है। पर जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो वहां पे इसको आप अदर्स ट्रायंगल्स में देखिएगा तो वहां कैसे ये अप्लाई होते हैं। तो खैर ज्यादा डिटेल्स में जाते हुए हम पे फोकस रहेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है कि आपको साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन बताएगा। तो कैसे बताएगा, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल लेते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका मैं नेम एबीसी देता हूं। ओके, तो राइट एंगल है तो ऑब्वियसली किसी भी एंगल राइट एंगल होगा। मान लीजिए एंगल भी राइट एंगल है, तो आप सभी जान रहे हो कि जब ये एंगल भी राइट एंगल है, डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल इससे क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है तो बाकी जो दोनों एंगल हैं वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। मान लीजिए थीटा मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसे फाई मान लेता हूँ। फाई बस एक सिंबल है जो डिनोट कर रहा है इस एंगल को। बहुत बच्चे भी फाई पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बस एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, एक सिंबल के रूप में इसे यूज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये वाला एंगल थीटा है, मतलब वैल्यू होंगे, ये वाला एंगल फाई, मतलब दोनों सेम नहीं, बस इसके अलावा कोई इसका यूज नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल बी पर 90 है, तो डेफिनेटली दो एक्यूट एंगल हो रहे हैं। और एक और चीजें हैं, जब मैं बच्चों से पूछूंगा किसी से कि आप इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज ना होते हुए सीधा बता देंगे कि सर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अभी के लिए आप कहते आए थे कि हाँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग बेस कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, ऑब्वियसली 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। पर बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना है, यहाँ पे हल्का सा सावधानी बरतना है, आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो चलिए मैं जाता हूँ आपके टॉपिक पे। तो पहला इस टॉपिक जो मैं देने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ बेस। जैसा कि टॉपिक आप देख रहे होंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ बेस। तो इसमें करना क्या है, हमें बेस डिटरमाइन करना है। तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है और जब बेस डिटरमाइन कर लेंगे तो बचा होगा साइड परपेंडिकुलर ही होगा। तो मैं पहले भी ट्रायंगल ड्रॉ किया था, मैं फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैं एक ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा आप देखिएगा, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और मैं इस एंगल सी पे फोकस करना चाहता हूँ, इस एंगल सी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं एंगल सी हमारा रेफरेंस एंगल होगा ना, इसके अपोजिट वाले साइड्स जो है वो आपके परपेंडिकुलर कर लेंगे। उसी तरह जो एडजेसेंट साइड होगा, इस थीटा के, इस एंगल के दो एडजेसेंट साइड है, एक ये और एक ये, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। 90 का अपोजिट है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा ही। और जो एडजेसेंट बच जाएगा ना, उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको और क्लियर मैं बताना चाहूंगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। उसी तरह एक और ट्रायंगल में फिर से एबीसी या पीक्यूआर किसी भी नेम से आप लिख सकते हैं। चलिए मैं पीक्यूआर कह के लेता हूं इसे। एक ट्रायंगल मैंने लिया पीक्यूआर, और इस बार क्या किया ना, ये 90 होगा, आप सभी को क्लियर होगा। इस बार मैंने क्या किया ना, इस एंगल पे फोकस किया, एंगल पी पे।
चलिए सर ये एंगल थीटा है, अब बताइए इससे परपेंडिकुलर क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। 90 के अपोजिट साइड होंगे बेटा, वो सीधा हाइपोटेन्यूज हो जाता है। क्लियर? तो अब बोलेंगे ये जो एंगल है इसके अपोजिट वाला क्या होगा, एंगल का अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस होगा। आई होप जो भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे। इस पे कुछ ऐसा चीजें नहीं है जो आपको ज्यादा सोचना है। चलिए तो मैं इसको रब करता हूँ, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चैप्टर है आपका स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बारे में जानने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, बता रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको रेशियो जानना है। रेशियो किसका जानना होगा, तो ऑब्वियसली दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में जानना है कि वो रेशियो होगा, और वो रेशियो कौन सा चीज कैसे देंगे तो मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं और इसका नाम मैं कुछ दूंगा। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल एबीसी है और एंगल बी फिर से 90 डिग्री है। ओके, और मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा हूं। ज्यादा नहीं सोचते हुए सामने वाला क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वन विल बी बेस, और 90 का पोजीशन को पता है क्या होगा बेटा, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, फिलहाल मैं घेर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ हम लोग 6 रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो 6 होते हैं। मैं उस 6 रेशियो के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो फर्स्ट वन विल बी नोन एज साइन थीटा। नाम बहुत लोग पहले भी सुने होंगे, इसलिए साइन थीटा। ये जो साइन है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो देता है। तो मैं इस ट्रायंगल में देखूंगा तो दिस वन इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड दिस वन विल बी हाइपोटेन्यूज। मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा ना वही साइन थीटा होगा। कब? जब एंगल मेरा थीटा होगा। तो मेक श्योर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। सिमिलरली सेकंड वन विल बी नोन एज कॉस थीटा। हम कॉस की बात कर रहे हैं, और ये आपका बेस और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं। बेस BC और हाइपोटेन्यूज AC के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह थर्ड केस जो होगा बेटा वो टेन थीटा होगा। ओके, तो साइन कॉस टेन ये तीनों मैंने बता दिया। टेन किसका देगा, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का। लेकिन मैंने पहले बोला था 6 है, पहले बोला था 6 है, बाकी 3 जो है ना इसके इनवर्स होते हैं। ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट है, खुद में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसी का इनवर्स को हम लोग बोलते हैं। तो साइन का इनवर्स जो हो जाएगा ना, सिर्फ 4 पॉइंट में लिखता हूं, वो हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और मैं बोल ही रहा हूं इनवर्स है, P बाय क्या बन जाएगा, H बाय P बन जाएगा। फिफ्थ वन सेक थीटा, कॉस का उल्टा मतलब H बाय B। एंड लास्ट वन विल बी नोन एज टेंथ का इनवर्स, 10 का इनवर्स। तो 10 P बाय B होते हैं, ये बन जाएंगे कॉट, और ये क्या बन जाएंगे B बाय P। 10 आपका P बाय B था, कॉट बन जाएगा B बाय P। ओके, तो ये आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। मतलब साइन थीटा P बाय H, कॉस B बाय H, टेन P बाय B, कॉसेक हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड कॉट विल बी नोन एज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस और परपेंडिकुलर जो रेशियो होगा वही कहलाएगा कॉट थीटा। तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब ये आता है कि आप क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, मैं अस्योर करो याद हो जाएगा। लेकिन ना कभी कभी होता है कंफ्यूज होती है स्टार्टिंग फेज में, या कभी हुआ दिमाग से उतर गया, नहीं याद आ रहे हैं, उसके लिए ट्रिक दिया गया है, उसके लिए ट्रिक आपको दिया गया है। अब वो ट्रिक हमेशा याद रखेगा, बहुत सिंपल है, बहुत तरह का दिया गया है, पर अब मैं बहुत जो हमेशा से चलता आया है और बहुत साधारण है वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। ओके, एक ट्रिक है, वो ट्रिक के बारे में बता रहा हूं, बहुत मजेदार भी है। पंडित, आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद ठीक है, और पंडित बद्री प्रसाद लिखिए, फिर बोलना मुझे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, हमने भी पढ़ा था, हमारे अंकल्स ने भी पढ़ा था, उनके भी पढ़े होंगे। मतलब मुझे लगता है जब से ट्रिग्नोमेट्री आया है तब से इसे यूज किया जा रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और थोड़ा फनी भी है इसलिए याद रहता है। पंडित बद्री प्रसाद, मैं सभी का फर्स्ट लेटर को मैंने मार्क कर दिया हूं। उसी तरह हरि
हरी बोल। अगर मैं इस कैपिटल लेटर्स को या फर्स्ट लेटर को मैं मार्क करूं बेटा, ये बन जाएगा P बाय H, है ना, ये बन जाएगा B बाय H। आपको कुछ लग रहा होगा, देखा देखा से लग रहा है, और ये बन जाएगा P बाय B। और जब कोरिलेट कर रहे होंगे तो मजेदार बात है, P बाय H नोन एज साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा, P बाय B टेन थीटा, P बाय H साइन थीटा, है ना। इसे मैं बोल सकता हूँ P बाय H साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा, P बाय B टेन थीटा। साइन कॉस टेन पैटर्न याद रहेगा, आपको ये याद हो जाएगा। और कंफ्यूजन ना हो, P बाय H साइन, H बाय P नोन एज कॉसेक थीटा, B बाय H कॉस थीटा, H बाय B सेक थीटा, P बाय B टेन थीटा, B बाय P कॉट थीटा। बहुत सिंपल है। आप कभी भी एग्जामिनेशन जाइए, कहीं भी गए, भूल रहे हैं, आप रफ में फटाफट लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी बेटा, ओके, हरी हरी बोल। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फटाफट आप आगे 6 का 6, साइन का P बाय H कॉसेक का H बाय B, B बाय H कॉस का H बाय B सेक का, P बाय B टेन का, B बाय B कॉट का। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, बोर्ड को रब करने जा रहा हूँ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपको क्वेश्चन दिया हुआ, जो आपने थ्योरी भी जस्ट पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, जहां पे एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है, और एबी क्या 3 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर और एसी 5 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी फिगर दिया हुआ है। हर बार फिगर नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंस आप बेसिक क्वेश्चन कर रहे हो, इससे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको एंगल को स्पेसिफाई करने में दिक्कत ना हो। मैंने एक एबीसी ट्रायंगल कंसीडर किया हूँ, एबी 3 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर एंड एसी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मैंने फिलहाल एंगल सी को कंसीडर थीटा किया हूँ, ठीक है। अब इसके आधार में बताऊंगा मैं, इसके बेसिस से मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ आपको मैंने साइड में सारे फार्मूला लिख दिया हूँ, अगर कोई भूल रहे होंगे तो उन्हें ये याद आ जाएंगे, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन ये रहा आपका। अब अगर बात आती है साइन थीटा की, है ना, जो बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन थीटा क्या होगा। पहला जो ऑल बोला है, 6 का 6 निकालना आपको, साइन थीटा क्या हो जाएगा, होता है बेटा P बाय H, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है और आपको याद भी होगा। साइन थीटा क्या होता है, P बाय H ना, तो P बाय H अगर मैं बोलूं P बाय H, तो साइन थीटा P कौन है, यहाँ पे AB है, P कौन है, AB है, और H कौन है, AC है। तो बेटा यहाँ पे जब मैं लिखूंगा साइन थीटा, तो थीटा ये तो परपेंडिकुलर सामने वाला AB और हाइपोटेन्यूस AC, ये हो जाएंगे 3/5। और एक और चीज यहाँ पे क्लियर होगा कि इसके कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे। रेशियो वैसे आप पढ़ चुके हैं, रेशियो के कोई रेशियो इज यूनिटलेस, रेशियो के कोई यूनिट नहीं होते हैं। उसी तरह बेटा आपके पास है कॉस थीटा के बारे में लिखने को, कॉस थीटा फॉर्मूला याद है, नहीं याद फिलहाल सहारा लिए बोर्ड पे, B बाय H लिखा हुआ है, B इज व्हाट, BC एंड H इज व्हाट, AC। इस तरह से आपका आ जाएगा 4/5। सिमिलरली अगर मैं टेन थीटा के बारे में बात करूं बेटा, ये हो जाएगा P बाय B ना, परपेंडिकुलर कौन है, AB, और बेस कौन है, BC, AB अपॉन BC, और यहां आप आराम से 3/4 लिख सकते हैं। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 4 में कॉट थीटा लिख दीजिए, जो आपको लेने का मन हो, तो फिर 10 का P बाय P, तो कॉट का B बाय P, तो B हो जाएगा BC और P हो जाएगा AB, और इस तरह बेटा ये आंसर हो जाएगा 4/3, है ना। B क्या हो जाएगा आपका, BC, और P क्या हो जाएगा, AB, 4/3। अब वैसे भी आपको बताया गया है कॉट इज इनवर्स ऑफ 10, तो 3/4 का उल्टा 4/3 हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। सिमिलरली बेटा मैं 5 नंबर पे आना चाहता हूं, कॉट के बाद मैं सेक को ले लेता हूं, सेक थीटा, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, दैट इज H बाय B, और H इज व्हाट, AC, and B is what, BC, that means 5/4. Clear? Last one is number 6, cosec theta. Okay, that means H by P. H is our AC, P is our AB. That means inverse of sine 5/3. I hope आपको ये चीज आसानी से समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
Okay, students, next question. Okay, next question is what? In triangle ABC, if angle B is equals to 90 degree and if AB is equals to 12 centimeter and BC is equals to 5 centimeter, then find the value of sin A, cos A, tan A. ना थीटा यूज ना करके एंगल की जगह A यूज किया है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. और एक और चीज है यहाँ पे कि फिगर नहीं दिया हुआ है. आपको बेटा पहले फिगर बनाना होगा. चलिए मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे. ओके, आपकी मर्जी, पर एक चीज तो क्लियर है कि एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है. यहाँ मैंने 90 दे दिया. अब ए आप यहाँ दीजिए या यहाँ दीजिए, आपकी मर्जी. चलो मैं फिलहाल यहीं देता हूँ थोड़ा आपको आसानी के लिए. बेटा अगर ये एंगल फिलहाल मैं मान लेता हूँ थीटा इसको. ओके, तो आइए हम बात करते हैं. बोला क्या गया ना कि कोई एबीसी एक ट्रायंगल है. ओके, एबी कितना 12 सेंटीमीटर है. एबी इज 12 सेंटीमीटर एंड बीसी इज 5 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत नहीं है. अब हमको ढूंढना क्या था, साइन ए. हमें साइन ए को फाइंड आउट करना था. लेकिन साइन ए जब देखने के लिए गए ना, तुरंत याद आया हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन ए इज व्हाट, पी बाय एच. तो यहां देखने के लिए गए, सर ए एंगल मेरा ये वाला है, पी मेरा ये होगा, पर एच कहां से लाऊं मैं? एच तो नहीं दिया हुआ है. इसी के लिए बेटा को पहले ही क्लासेस में ही पाइथागोरस थ्योरम क्लियर करवा दिया गया था. तो मैं उस टॉपिक में ज्यादा टाइम से वेस्ट नहीं करूंगा, पर डेफिनेटली हल्का से जरूर हिंट करूंगा और आपको हमेशा के लिए उसे याद रखना है. मैं भी पाइथागोरस थ्योरम नोट्स बना लेता हूं, आपको हमेशा से याद रखना है कि ठीक है. जैसे मैंने बताया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद होगा, आपने पहले ही पढ़ा था और यहाँ पे लिखा हुआ भी है. यू ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम बेटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मतलब क्या है ना, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, तो ये जो हाइपोटेन्यूज इस साइड का स्क्वायर जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, उसी के बेसिस पे मैं क्लास 8 में से पढ़ा था अच्छी तरह से. ओके, उसी के बेसिस पे बेटा मैंने निकाला हूं कि अगर स्क्वायर को धरने रूट बन जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. उसी तरह परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर एंड लास्ट वन बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है और ये सभी को याद भी होगा. ओके, चलिए मैं रब कर रहा हूँ हल्का सा. ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से. तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि सर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस तो था, परपेंडिकुलर और बेस तो था, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है. बोलेंगे AC. AC is what? Hypotenuse under root perpendicular square plus BC square. Perpendicular square क्या है बेटा? BC. Perpendicular is what? और BC and base is what? और AB. Okay? यहाँ सॉल्व करने जाएंगे. जब मैं सॉल्व करेंगे उसको, BC कितना बेटा? 5 का स्क्वायर और AB कितना है? 12 का स्क्वायर. लेट्स चेक. 5 square is equals to 25, 12 square is equals to 144. अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये हो जाएगा 169, है ना. और सभी को पता है 169 क्या होता है? 13. और इसी साइड 13 सेंटीमीटर. ओके, अब हम आते हैं, हमें क्या निकालना है? साइन ए. अब इससे मैं आराम से 13 सेंटीमीटर कह सकता हूँ. अब हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है. तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए, पी बाय एच सभी पता है. पी बाय थीटा मेरे ये है, सामने वाला पी होगा तो बीसी. एच इज व्हाट? एसी. ओके, बीसी बेटा 5 और एसी कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? कॉस ए. हमें अब कॉस ए निकालना है. बी बाय एच, कॉस ए बी, एडजेसेंट साइड ए बी, एंड एच एसी. That is 12 by 13. And last one is tan A. P by B. A यहां पे है तो P आपका BC हो जाएगा और B क्या हो जाएगा बेटा? AB. That is 12. Sorry. BC 5 centimeter by 12 सेंटीमीटर. ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 3. आपको मैं क्वेश्चन दिया हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा. इफ साइन ए बराबर 8/17. इस बार बेटा क्या किया गया है ना, आपको क्वेश्चन पहले ही दे दिया गया है.
ओके, इफ साइन ए बराबर 8/17, मतलब साइन का रेशियो पहले दे दिया गया है और आगे बोल क्या है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। आपको एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा बेटा, हल्का सा हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे, बनेगा। बोलेंगे सर साइन ए दिया गया है ना, अगर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, बोलेंगे कि ये साइन ए साइन पी बाय एच, साइन पी बाय एच, तो आपको ये पी बाय एच के बारे में बता दिया गया सर कि पी और एच का रेशियो है ये 8/17 कुछ नहीं, पी बाय एच का रेशियो है। अगर मैं कंपेयर करूं, हालांकि ऑब्वियसली ये रेशियो आ रहे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहे, फिर भी हमारा काम आराम से हो जाएगा। बोलो मैं इसे कंपेयर करूं तो सर पी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एच कितना आ जाएगा, 17 आ जाएंगे। ओके, मेक श्योर है परपेंडिकुलर 8 कभी नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन ये गारंटी नहीं 8 ही होगा। ये आराम से बेटा मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसे मैं 16/34 भी बोल सकता हूं, 16/34 भी बोल सकता हूं, क्योंकि देखिए 2 8 जा 16, 17 2 जा 34 है ना। तो ये हमेशा रेशियोज है। ओके, चल इसको, इस टॉपिक को हटा के हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने समझ लिया, हमने मान लिया कि जो परपेंडिकुलर का रेशियो होगा ना वो 8 होगा और एच क्या होगा, 17 होगा। ओके, क्योंकि हमें रेशियो में डील करना था और आगे मुझे रेशियो पे वर्क करना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पी को 8 मानने में, एच को 17 मानने में। ओके, तो पी और एच दिया हुआ है, तो क्या चाहिए, बी चाहिए, और ये बताने की जरूरत नहीं है बी क्या होता है, बी हमने लिखा दिया पहले, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको क्लियर भी होगा बेटा। एच इज व्हाट, 17 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर सभी को पता है 289, 8 का स्क्वायर 64। तो बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये 5 हो जाएंगे, ओके, और ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 225। अब बता, ओके बेटा, तो आपके पास पी एच और बी आ गया, पी 8 सेंटीमीटर, एच 17 और बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालिए। तो साइन ए दिया हुआ है, साइन ए हमारा दिया हुआ है, हमें कॉस से शुरू करना है। ओके, तो कॉस ए ना, क्योंकि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए, मुझे ए में चाहिए, तो कॉस ए, बेटा कॉस ए बी बाय एच, बी इज आवर 15, ओके, बी इज आवर 15, एच इज आवर 17, देखो 15/17, 10a p बाय b, बेटा p 8 है, b 15 है, तो 8/15, cot a, cot a 10 का उल्टा b बाय b, b 15 p 8, ओके। देन sec a, sec cos का उल्टा cos b बाय h होता है बेटा, ये h बाय b होगा, h कितना है 17, b कितना है 15, 17/15, एंड लास्ट वन इज cosec a, साइन का उल्टा p बाय h, तो 8/17 दिया हुआ है, इसे आप आराम से 17/8 लिख सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। बहुत आसानी से आपका टॉपिक क्लियर होते जा रहा है और आपको समझ आते रहा होगा। चलिए मैं सिरप करता हूं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। गाइस, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और बेसिक आपको बता दिया गया है, और नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा, और 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से खत्म हो जाएंगे। तो मैं कुछ और कल टिपिकल क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा, तो कल के बाद आपका क्लास आराम से ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका एंड हो जाएगा। थैंक यू। और एक और चीज आती है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा कि आप अपडेटेड रहिएगा, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज, बाय।